भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वरिष्ठ भक्तगण के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम सप्तम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 50 इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक को हम लोग उच्चारण करते हैं। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्तोपशमेन पूजिता प्रसीदता मे ससात्तां पति। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्तोपशमेन पूजिता प्रसीदता मे ससात्तां पति। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्तोपशमेन पूजिता प्रसीदता मे ससात्तां पति। हरे कृष्ण। न यस्य
माता जी। दत्तामेश सात्वतांपति। वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्तापशमेन पूजिता प्रसीदतामेष सात्वतांपति। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्त्वयोपवर्णितम् मौनेन भक्तोपशमेन पूजिता प्रसीदतामेष सात्वतां। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। न नहीं, यस्य जिसका, साक्षात प्रत्यक्ष, भव शिव जी, पद्मज ब्रह्मा कमल से उत्पन्न, आदि भी उनके तथा अन्यों के द्वारा भी, रूपम रूप, धिया ध्यान के द्वारा भी, वस्तुतया मूल रूप से, उपवर्णितम वर्णित तथा अनुभूत, मौनेन समाधि या गहन ध्यान द्वारा, भक्त्या भक्ति द्वारा, उपशमेन त्याग द्वारा, पूजित पूजित, प्रसिद्धताम प्रसन्न हो, ऐसा यह स वह सात्वताम महान भक्तों का पति स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भगवान कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हो जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं जो मौन, ध्यान, भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य। यद्यपि भिन्न भिन्न लोग परम सत्य की खोज विभिन्न विधियों से करते हैं तो भी वे अचिंत बने रहते हैं, किंतु पांडवों, गोपियों, गोपों, माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के सभी वासियों को भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान की परंपरागत विधियों का अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे इन सबों के साथ सुख दुख की सभी स्थितियों में रहते हैं। इसीलिए नारद जैसा साधु पुरुष अध्यात्मवादियों एवं शुद्ध भक्तों में अंतर को जानते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वे उस पर प्रसन्न हो। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम सप्तम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 50। एक्चुअली बारंबार प्रथम स्कंद शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे मायापुर में प्रथम स्कंद चल रहा है, जिसके कारण वही उच्चारण आ जा रहा है प्रथम स्कंद। तो जो भी है, तो ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद। भक्त शिरोमणि, शिरोमणि का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। तो प्रहलाद महाराज की जीवन चरित्र नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं।
कि एक ऐसा भक्त था जिन्होंने ऐसा ऐसा लाइक दैट अपने भगवान को कैसे प्राप्त किए, विभिन्न अवरोधों के द्वारा कैसे भगवान से वरदान प्राप्त किए, उनसे आशीष लिया। तो इस चैप्टर का, इस अध्याय का थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू जान लेते हैं, फिर इस श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये श्लोक, ये जो अध्याय है, इसमें नारद मुनि बता रहे कि प्रहलाद महाराज जो है, जो यद्यपि बालक थे, किंतु जब उन्होंने नृसिंहदेव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वो विनीत भाव से मुस्काए और इस तरह बोले। प्रहलाद महाराज, नृसिंहदेव जब हिरण्यकशिपु का देहांत हो गया, अर्थात नृसिंहदेव उसको उद्धार कर दिए, तब प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनमें से एक प्रार्थना ये है कि आप जो वरदान मुझे दे रहे हैं, भौतिक वरदान, बाद में भगवान देंगे कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भगवत धाम सिरोधार्य है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ, अतएव आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। तो ये जो प्रहलाद महाराज जो भगवान नरसिंहदेव को जो बोल रहे हैं, ये हम सब भक्तों के जीवन में यही प्रार्थना है। हम लोग इस्कॉन में क्यों ज्वाइन किए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में क्यों डेडिकेट हुए? कुछ भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम लोग इस्कॉन जीवन में आए। तो नृसिंहदेव जब प्रहलाद महाराज को ये वरदान दे रहे हैं, आगे बता रहे भगवान कि प्रहलाद महाराज बोल रहे कि हे प्रभु, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इन भक्त के प्रति इतने दयालु है कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वो आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। तो वो उस व्यापारी की तरह है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है, अर्थात नान्यथा ते खिल गुरु घटित करुणात्मना न जस्त आशीष आशास्ते न सभृत सवे बनिका। तो प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को ये सब प्रार्थना करे, आप मुझे भौतिक वरदान मत दीजिए, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मैं जो जिस उम्मीद से, जिस आशा से आपकी शरण ग्रहण किया हूँ, उस अनुसार जो मुझे मिले वो मुझे प्रदान कीजिए। मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्राकृतिक रूप से मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार अपनी स्तुतियों में बोल रहे। एक्चुअली स्तुति को हम लोग को समझना है। हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत में बहुत सारी स्तुति हैं, गोपी गीत है, प्रहलाद स्तुति है, ध्रुव स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है। स्तुति को सिर्फ कंठस्थ करना नहीं है, स्तुति को समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है ना। स्तुति ऐसा नहीं कि चलिए गोपी गीत इस सुर में होता है, गजेंद्र स्तुति इस सुर में होता है, ये चीज़ उतना हम लोग को मायने नहीं रखना है। हम लोग को खुद अपने जीवन में वो अंडरस्टैंडिंग करना है कि उसका मतलब क्या है ना। हम लोग को डीपली कनेक्टेड होना है भक्ति तत्व के बारे में। तो जो भी है, तो प्रहलाद महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, स्वभावतः हम क्या है? आपके सेवक है। और आप कौन है? यू आर माई सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर और गॉड। मतलब आप मेरे भगवान है, मेरे गुरु है, मेरे माता पिता, सब कुछ प्राकृतिक, मतलब नेचुरल। तो प्रहलाद महाराज जो अपनी स्तुतियों में ऐसा बोल रहे, तो ये स्तुति हम सब के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली प्रहलाद महाराज के लिए भगवान का, हमारा भी वही भाव है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका नित्य सेवक हूँ। हाँ, चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण नित्य दास। तो इससे परे कोई हमारा दूसरा संबंध नहीं है। पहले श्लोक में क्या बता रहे कि अगर कोई आपकी भक्ति के बदले कुछ मेटेरियल प्रॉफिट चाहता है तो वो क्या है? बनिया है ना, वो तो एक व्यवसायी हो गया। तो हम लोग भक्ति करने के बदले तो कोई हमारा भौतिक लाभ नहीं चाहिए। हाँ,
अगर भगवान कुछ पुरस्कार रूप से देंगे वो अलग मैटर है, जैसे ध्रुव महाराज को दिया था न चाहते हुए भी। हाँ, ध्रुव महाराज बोले अरे हम कहाँ फंस गए, मैं चाह रहा था कांच का टुकड़ा मिल गया, हीरा मुझे नहीं चाहिए कांच। हाँ, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो मेरे भक्त बनेंगे, हाँ, वो ऐसा फील करेंगे अरे भगवान की भक्ति करने के लिए गए थे राजगद्दी के ऊपर, राजगद्दी में बैठने के लिए, ब्रह्मा से भी ऊपर, और भगवान ने उसको माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए मैं वो बदनाम, वो दाग में लेना नहीं चाहता, इसलिए आपको 36,000 वर्ष तक राज्य करना ही पड़ेगा। तो इस कारण से प्रहलाद मतलब ध्रुव महाराज को इसे राज्य दिया था। और अंत में ध्रुव महाराज चले गए, और ये जो ध्रुवलोक है वो भी एक भगवत धाम ही है, लेकिन वो भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो भी है आगे बता रहे प्रहलाद महाराज कि यदि दास्यसि में कामन वरांस्तंग वरदर्शभ कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु ब्रिने बरम। प्रहलाद महाराज क्या बोलना चाह रहे, अगर आप कुछ देना चाहते हैं, हाँ, मन वांछित वर अगर देना ही चाहते हैं मेरे प्रभु, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न हो। इस संबंध में इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं ध्रुव महाराज के जो प्रसंग है, तो इस संबंध में प्रभुपाद बोले कि कभी भी ऐसा भूल नहीं करना जैसा भूल ध्रुव महाराज ने किया। कौन सा भूल किया? कि भौतिक वरदान, भौतिक प्रॉफिट हम लोग को भगवान से कामना नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही गति होगा जो ध्रुव महाराज को पछतावा हुआ था। क्योंकि वो तो फंस गया ना। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत को अच्छी तरह समझ लेता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले, इस जगत को बाथरूम के साथ तुलना किया गया। यहाँ पे कितना भी साफ किया जाए ये कभी अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो ये जगत है मेटेरियल वर्ल्ड, मर्तलोक, यहाँ पर कभी भी शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ हमारे अंदर आएगा, तब तो हम लोग यहाँ पर रहने की इच्छा ही नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज को कब ये अंडरस्टैंडिंग हुआ? जब शंख उसके मस्तक पर भगवान विष्णु ने स्पर्श कराए। उससे पहले तो चाट रहे थे, जैसे बकरी या कोई बच्चा जब जन्म लेता है पशु का, तो अपनी माँ क्या करते, बच्चों को चाटता है। तो ध्रुव महाराज भी ऐसे जब भगवान को देखा तो वो भी चाटने लगा। उसको पता नहीं क्या करना चाहिए, इतना सुंदर व्यक्ति तो मैं कभी देखा नहीं था। तो भगवान सोचे अरे इसको तो ज्ञान नहीं है। तो जैसे ही शंख स्पर्श कराए तो उसका ज्ञान हुआ और फिर स्तुति प्रारंभ की। तो उसी प्रकार हम लोग अभी उसी स्तर में हैं, हम लोग को पता नहीं कि भगवान से क्या मांगना है ना। तो जब हम लोग को वो समझ आएगा तब अरे भाई हमने क्या गलती किया था पहले। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ध्रुव महाराज के द्वितीय स्कंद में ये प्रसंग में कि कभी भी भक्तों को भौतिक भोग की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो मांग रहा है मूर्खता बस, लेकिन बाद में उसको पछतावा होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ये जो 7 नंबर श्लोक, ये 10वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि यदि दास्यसि में कामान वरांस्तंग वरदर्शभ कामानाम हृदय संग्रहम भवतस्तु ब्रिने वर्णम। अगर आप कुछ देना ही चाहते तो ये दीजिए ताकि मेरे हृदय में किसी भी तरह का भौतिक वांछा ना हो। क्योंकि भौतिक वांछा जो है यही हम लोगों को इस जड़ जगत अर्थात भौतिक जगत में बांध के रखेंगे। इस तत्व को हम लोग को समझना है। तो भगवान प्रहलाद महाराज जो इतना कुछ जो बताए, तो इसका मतलब प्रहलाद महाराज के अंदर वो दिव्य ज्ञान, वो सब कुछ समझ में आ गया, जिसके कारण तो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार अगर हम लोग कृष्ण बलराम से, राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना करेंगे, दैट मीन्स हम लोग शुद्ध भक्ति के लेवल में आ गए हैं। और अगर इस तरह प्रार्थना नहीं हो रहा है, अभी भी हम लोग कनिष्ठ अधिकारी है। यद्यपि शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को शुद्ध भक्त के स्तर में नहीं मानता, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये हृदय में ये फील करना है कि हम लोग अभी किस स्तर में हैं। कि अगर हमारी प्रार्थना भगवान से ये प्रार्थना है कि मुझे भौतिक भोग नहीं चाहिए, उसका मतलब हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर में लेवल में आ चुके हैं। और अगर ये नहीं 7 तला है 10 तला हो जाए, घर का बात है, 30 करोड़ है 50 करोड़ हो जाए, जो ऐसा अगर फीलिंग है, नहीं प्रभु मुझे तो
30 करोड़ है ना, 50 करोड़ दे दीजिए, वो तो मैं कृष्ण का ही सेवा करूंगा। आपके भक्तों का वानप्रस्थ आश्रम खोल दूंगा। हमारे इस्कॉन में तो ब्रह्मचारी आश्रम तो है ही, सन्यासियों का आश्रम है ही। अगर 50 करोड़ देंगे तो वानप्रस्थ आश्रम खोल देंगे, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ भक्त चाहते हैं कि तुरंत तो मुझे सन्यास मिलेगा नहीं, तो कम से कम वानप्रस्थ एक स्टेज अगर होता तो आप मुझे 50 करोड़ दीजिए। तो ये भी वांछा नहीं करना है, क्योंकि भगवान जानते कि इसके द्वारा क्या प्लान करना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को भौतिक भोग किसी भी तरह का वांछा नहीं करना चाहिए। तो भगवान जब प्रहलाद महाराज की ये पूरी अंडरस्टैंडिंग, हर तरह का समझ उनको आ गया कि अरे इनको तो बहुत ज्ञान हो चुका है, ये मेरे लेवल में आ चुके हैं, इससे क्या मांगना क्या नहीं, तो भगवान प्रहलाद महाराज को बोल रहे क्या कि हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में नहीं अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। एक्चुअली भगवान अपने भक्त को सर्वदा राजा बना के रखना चाहते हैं। यद्यपि हम लोग को कभी कभी ऐसा दिखने को मिलता है, या जो भक्ति जीवन में नए नए आते हैं उनको ऐसा फील होता है, अरे कृष्ण भक्ति करके लाभ क्या है, शिव पूजा करने से अभी मैं 10-15 करोड़ का मालिक हो जाता, ये कृष्ण भक्ति आके भिखारी बन गया। कोई कोई ऐसा फील करता है, और ऐसा होता है। और श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में इसका उद्घाटन भी किया है, इस तत्व को वर्णन भी किया है कि शिव के भक्तगण शिव रहते हैं शमशान में भिखारी की तरह, मतलब गरीब व्यक्ति की तरह, और उनका भक्तगण कैसे रहते हैं, पूरा एकदम आलीशान मकान में। और कृष्ण भक्त, कृष्ण रहते हैं एकदम द्वारकाधीश, पूरा एकदम राजा धीराज, और उनका भक्त रहते हैं। लेकिन खैर अभी तो सब उल्टा हो गया, इस्कॉन में जो भी आए हैं प्रभुपाद सबको राजा बना दिया। ठीक है, तो इस संबंध में एक महाराज का एक क्लास हम सुने थे, जो बोले थे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जो कृष्ण भक्ति ग्रहण करते थे वो कोई कोई गरीब भी बन जाते थे, बाद में धनी होता था। जैसे सुदामा का है, महाराज युधिष्ठिर का है, जो बाद में हस्तिनापुर, लाइक दैट। किंतु इस्कॉन में जो रोडपति था वो भी करोड़पति हो गया कृष्ण की कृपा से, है ना। तो जो भी है अल्टीमेटली यही चीज़ सत्य युग में भी भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बोले कि तुम इसमें फंसोगे नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम यहाँ पर ये मनंतर तक असुर के राजा के रूप में भौतिक भोग का भोग करो। भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों न रहो, लेकिन तुम्हें मेरे निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतः तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। तो ये जो है भगवान जो ये उपदेश देते, ये भी हमारे लिए लागू हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी के पास बहुत सारा धन है। भगवान क्या बोले आगे प्रहलाद महाराज को, तुमको राजा बना देंगे हम, तुम राज्य करो, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, उसमें फंसना नहीं। क्या केयरफुल रहना है, तुम्हें मेरे निरंतर उपदेशों को और वचनों को सुनना चाहिए। मतलब नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। ये भागवतम का वचन सुनने से क्या होगा, भक्तिर भवती, मतलब हमारा भक्ति बढ़ेगा, है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक जगह में अमेरिका में एक बार कमेंट किए थे कि ये जो इतना बड़ा बड़ा चर्च सब बंद हो गए, ताला लग गया, क्यों, मतलब रीजन क्या है। इसका रीजन, इसका कारण यही है क्योंकि इसमें भागवत क्लास नहीं होता है, इसमें उसके ग्रंथों का अध्ययन का डिस्कशन नहीं होता। तो उसी प्रकार आप लोग अगर सिर्फ पूजा ही करेंगे और खुद आपस में सततं कीर्तयन्त मत क्या है वो श्लोक, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधंत परस्परम कथंतश्च मांगनित्यम तुष्यन्तिर अमते, ये चीज़ अगर नहीं किया जाए तो आनंद नहीं रहेगा और मंदिर भी बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ को हम लोग को बहुत ही केयरफुली लेना है, और हम लोग ले रहे हैं। रोज़ हम लोग भागवत कथा सुनते हैं, इंडिविजुअली हम लोग प्रभुपाद का बुक्स भी पढ़ते हैं, बहुत सारे महाराज प्रभु जी का क्लास भी सुनते हैं। तो ये अगर कंटिन्यूशन हमारा चलता रहेगा तो क्या होगा, भक्तिर भवती नष्टिके, हमारा भक्ति आगे बढ़ेगा। तो भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को ये चीज़ बोले। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं कि ज एतत् कीर्तयन् मह्यम तया गीतम इदम नर ताम च मांगन स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। 14 नंबर श्लोक में बता रहे कि जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता रहे
और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वो कालांतर में भौतिक कर्मफलों से मुक्त हो जाएगा। हम लोग को पता नहीं कि हम लोग कर्मफल कितने जीवन से, कितने जन्मों से बद्ध हो चुके हैं। हम लोग को लगता है नहीं नहीं मैं तो भगवत धाम से आया हूँ, कौन बोलते कि मैं नरक से आया हूँ। कोई कोई ऐसा फील कर सकता है, नहीं नहीं मैं तो जब करते समय मेरा नींद नहीं आता, दैट मीन्स आई एम प्योर डिवोटी। जब करते समय मेरा नींद नहीं आता मतलब मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं भगवत धाम से गिरा हूँ, यहाँ का व्यक्ति नहीं हूँ। 84 लाख के बाद मनुष्य में नहीं आया, मैं तो डायरेक्ट भगवान से आया, मतलब भगवान के धाम से आया। कोई कोई ऐसा फील कर सकता है ना। लेकिन हम लोग को ये सब के बारे में चिंता नहीं करना है कि हम लोग भगवत धाम से आए हैं या नरक लोक से आए हैं। हम लोग जहाँ भी है अल्टीमेटली अभी हम कहाँ हैं, वी आर नाउ इन मेटेरियल वर्ल्ड। हम अभी भौतिक जगत में हैं। तो हम चाहे भगवान का पार्षद हो या नीचे के पाताल लोक का कोई वासी हो, लेकिन अभी हम कहाँ हैं, हम अभी है इस भौतिक जगत में। तो इसका अर्थ क्या है, मैं पतित हूँ। पतित मतलब गिर जाना। हमारा रियल एग्जिस्टेंस क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, मतलब भगवत धाम में रहना। हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवत धाम में भगवान के साथ रहना। लेकिन हम लोग यहाँ पर आके अभी गिर चुके हैं। उसका मतलब क्या है, पतित। हम सब पतित हो चुके, फॉल डाउन हो चुके हैं। तो पतित जब हो चुके हैं, हम अपने आप को फील कर सकते हैं कि मैं तो पार्षद था भगवान का, फिर ऐसे ऐसे किसी कारण से गिर गया। अरे जो भी हो, आप नीचे से ऊपर उठ रहे या ऊपर से नीचे आए, लेकिन अब हमारी स्थिति है हम लोग भौतिक जगत में है। तो अभी हमको क्या करना है, तो भगवान ने इस प्रकार बता रहे कि जो य एतत् कीर्तयन मह्यम, जो मेरे इस कथा का मतलब जो व्यक्ति तुम्हारे और मेरे मतलब प्रहलाद चरित्र और भगवान नृसिंहदेव की लीला, प्रहलाद स्तुति जो पाठ करता है, जो इसको सुनता है, तो कालांतर में भौतिक कर्मफलों से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान का वचन है ना। और भगवान का वचन क्या है, पत्थर की लकीर, वो कभी बदल सकता है नहीं। महाप्रभु ने क्या कहा था, पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। तो शिल प्रभुपाद के बाकी जो कुछ जो गुरु भाई थे, क्या उन लोग को ये पूरा विश्वास था? नहीं। उन लोग के मन में ये था, अरे शायद ये वेदों की कोई अलंकारमयी भाषा हो, ये हो सकता है। भारतीय लोग ग्रहण नहीं करे भक्ति को, फॉरेनर, हाउ इज इट पॉसिबल, बोले थे। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था उनको, आएगा एक दिन आएगा और वो करेगा। जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में एकमात्र शिष्य जो पूर्णतः डेडिकेट किए हैं, वो एक दिन ये करके दिखाएगा, ये प्रभुपाद बोले थे। हाँ, इसको इस्टेब्लिश करने से 40 वर्ष पूर्व वो बोला था, और वही हुआ ना। अभी हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से। जो लोग भविष्यवाणी किए थे, हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, है ना, जो भविष्यवाणी किए थे, अभी हम लोग उसको वीडियो के रूप में देख रहे हैं, है ना। वो लोग ऑडियो मतलब बोल दिए थे, उस समय विश्वास नहीं था। विश्वास था, प्रभुपाद को विश्वास था, वो ऑडियो में ही विश्वास कर लिए थे। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं ज्ञानी। एक होता है सुन के ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरा देख के प्राप्त करता है, और तीसरा ठोकर खा के। तो श्रील प्रभुपाद पहला नंबर का था, है ना। श्रवण करके ही उसको समझ में आया कि महाप्रभु जो बोले हैं, पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मन नाम, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में हरिनाम या भगवत वाणी का प्रचार प्रसार होगा। तो श्रील प्रभुपाद को विश्वास था और वो करके दिखाया। लेकिन सबको विश्वास नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सबको ऑडियो पसंद नहीं, वीडियो पसंद है ना। तो जो भी है, तो भगवान नृसिंहदेव ये तथ्य को बोले थे प्रहलाद महाराज को, जो भी हमारी और आपकी ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो वार्तालाप अगर जो सुनेगा, वो कर्म फलों से मुक्त होगा। तो हम लोग कर्म फल में बंधे हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि हम मुक्त है। प्रभु जी आप क्या जानते हैं मेरे बारे में, मैं कितना जप करता हूँ, है ना। कोई फील कर सकता है, लेकिन जो भी है अपने आप में तो कोई भी फील कर सकता कि आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, हम देश का राष्ट्रपति है। तो बोलने से थोड़ी होगा या सोचने से थोड़ी होगा, पूरा विश्व आपको रिकमेंड करेगा तब, हाँ यू आर ए प्रेसिडेंट, आप प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रपति है। तो उसी प्रकार जब तक वैष्णव समाज हमको उस भाव से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को ये फील नहीं करना है कि हम शुद्ध भक्त है। लेकिन अगर सब समय ये भी चिंता किया जाए कि नहीं मैं तो पतित हूँ, मैं अधम हूँ, ऐसा भी नहीं सोचना, क्योंकि ऐसा अगर ज़्यादा फील करेंगे तो प्रचार नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए हम लोग को मिडिल में रहना है। प्रभुपाद बोले मध्यम अधिकारी रहना है, क्योंकि ज़्यादा उत्तम रहेंगे तो भी
आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आप प्रचार नहीं कर सकते। क्योंकि उत्तम अधिकारी का भाव क्या रहता है, अरे सारे संसार के लोग भक्त हैं, हम तो रह गए, हम तो अभी तक भक्त नहीं बन पाए। गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज है ना, वो तो शुद्ध भक्त था। शुद्ध भक्त से भी अगर दूसरा कुछ संज्ञा दिया जाए तो वो था, है ना। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद सारे विश्व को कृष्ण भक्ति दिया, और उनके गुरुदेव कौन है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरुदेव थे गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो सारा जीवन महाप्रभु का भक्त नहीं बन पाया, इसीलिए जब मेरा मृत्यु होगा ना, मतलब जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, तो मेरा मतलब मेरे पैर को रस्सी से बांध के नवद्वीप के गली गली में, तो व्हाट मतलब इसका भाव जरा सोचिए। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या सोचते हैं अपने आप को, फॉलन सोल, हम एक पति थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी है ना चैतन्य चरितामृत में कि मैं तो मल का कीड़ा हूँ, तो क्या सच में है? नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले, एक जो सॉन्ग है कि मैं तो सबसे पतित हूँ, है ना, याद नहीं आ रहा अभी। तो जो भी है अल्टीमेटली, तो हम लोग कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे जब प्रहलाद महाराज और नृसिंह देव का यह चरित्र कथा सुनेंगे। कौन बोले, 14 नंबर श्लोक में इसी अध्याय का। तो भगवान ने और बताया, अभी ये सब घटना जो हुआ, नृसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया, तो इसके पीछे कारण क्या है, ब्रह्मा जी का वर। अगर ब्रह्मा अगर वर नहीं देते हिरण्यकशिपु को, तो क्या इतना कुछ उत्पीड़न होता संसार में, तहलका मचता? नहीं। इसीलिए भगवान बोले कि हे ब्रह्मा, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना भी घातक होता है। तो क्योंकि वो प्रकृति से क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं, मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, वार्न यू, मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि तुम फिर से किसी भी ऐसे असुर को ऐसा वर मत प्रदान करना। भगवान ब्रह्मा जी को बताए। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ये सब बोल रहे कि ब्रह्मा को उपदेश देते समय सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। तो धर्म के जिन सिद्धांतों से भगवान को वास्तव में समझा जाता है वो भागवत धर्म कहलाता है। तो अतएव इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म या भली भांति वर्णन हुआ है। नारद मुनि किसको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। क्या बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज का ये जो लीला है, नृसिंहदेव, हिरण्यकशिपु, ये जो पूरा विवरण डिस्क्रिप्शन, ये क्या है? धर्म का सिद्धांत, मतलब वास्तविक सनातन धर्म का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। हाँ, तो इसे कहते भागवत धर्म। तो हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्यों की भांति निवास करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसीलिए वो निरंतर इस घर में आते रहते हैं। पांडवों के घर में क्यों इतने महामुनि, दुर्वासा या और भी बहुत सारे भक्तगण विभिन्न रूप धारण करके विभिन्न रूप आते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण इसके घर में निवास करते हैं। भगवान कृष्ण कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान। तो जिसके कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसकी खोज करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बेजान। वेदेषु दुर्लभम, वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के भी भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान को कैसे जाना जा सकता है? अदुर्लभम आत्मभक्तो। आत्मभक्त का अर्थ क्या है? आत्मभक्त का अर्थ होता स्वरूप सिद्ध। भगवद गीता में 4th अध्याय के 34 नंबर श्लोक में है, तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षित ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। वो जो तत्वदर्शिना जो है वो यहाँ पर है आत्मभक्तो। ब्रह्म संगीता में जिसको आत्मभक्तो कहा जाता है, भगवद गीता में वो तत्वदर्शी, क्योंकि तत्वदर्शी भगवान को देखा है। आत्मभक्त भगवान को देख पाते हैं। तो जब हम उस आत्मभक्तों अर्थात जो सेल्फ रियलाइज जो आत्मा है, जिन्होंने भगवत दर्शन किया है, उनकी चरण में जब हम लोग अपने आप को शरण ग्रहण करते हैं और उनका मुख निश्चित वाणी जब हम लोग श्रवण करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य जब श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तब हम लोग को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो
आज का जो अभी हमारा श्लोक है, अब तक हम ओवरव्यू का चर्चा की कि इस अध्याय में क्या क्या वर्णन हो चुका है। हमारे पास ओनली 15 मिनट समय है, तो 15 मिनट समय है जो इस श्लोक और अनुवाद में जो कुछ पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे और 5-10 मिनट थोड़ा प्रश्न उत्तर लेंगे। तो ये अनुवाद इस तरह है, थोड़ा मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे। शिव तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष भगवान कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हो जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं जो मौन, ध्यान, भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। तो ये है आज का हमारा श्लोक। यहाँ पर भगवान को कौन व्यक्ति दर्शन कर पाते हैं, यहाँ पे वर्णन किया गया कि ब्रह्मा भी और शिव ये दोनों भी भगवान का पूरा ज्ञान नहीं रख पाते। खैर नारद मुनि यहाँ पर बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो तो हमारे महाजन हैं, शिव जी, ब्रह्मा, हाँ, अद्वैतम क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जब सर्व कारण कारणम जान लिए तो और क्या जानने का बाकी रह गया। जब कोई कृष्ण को जान लेते हैं तो और कुछ जानने को बाकी है नहीं। तो ब्रह्मा जानते हैं तो शिव जी भी, तो जो भी है, ये बोलने का भाव यही है कि कौन व्यक्ति भगवान को जान सकते हैं, जो मौन, ध्यान, भक्ति तथा त्याग। मौन का अर्थ नहीं है कि प्रभु जी अभी बोल दिए मौन रहना तो किसी से बात ही नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद मौन के संबंध में हम लोग भगवत गीता में तात्पर्य, बृहत तात्पर्य हम लोग समझ चुके हैं, कई बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं कि मौन का अर्थ कृष्ण कथा छोड़कर जो भी चर्चाएं हैं वो उसको क्या बोलते हैं, प्रजल्प। यस, वो प्रजल्प। तो मौन का अर्थ, अगर आप पूरा दिन रात अगर कृष्ण कथा चर्चा करेंगे फिर भी उसको मौन ही माना जाएगा। क्यों? मौन का मतलब प्रजल्प से रहित, दैट इज कॉल्ड मौन। अगर कृष्ण कथा है तो वो मौन है। अगर कृष्ण कथा छोड़कर हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं ना वो प्रजल्प है। तो हम लोग को प्रजल्प नहीं करना है, प्रजल्प छोड़ के जो भी काम है उसको करना है, अर्थात कृष्ण कथा वर्णन करना है तो मौन माना जाए, क्योंकि नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं मौन। दूसरा ध्यान, ध्यान के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। ध्यान का मतलब क्या है? प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं, इसे ध्यान से थोड़ी होगा। महाप्रभु तो हरे कृष्ण महामंत्र दी, आप तो हम लोग को योगा करने के लिए भेज रहे हैं। ध्यान का मतलब योगा नहीं है, योग नहीं है। ध्यान का मतलब होता है, भगवान अर्जुन को क्या बताए श्लोक में, मामनुस्मर युद्ध च, दैट इज कॉल्ड ध्यान। कि आप युद्ध भी करो और मेरा ध्यान भी करो, मेरा चिंता भी करो, घर का भी काम करो। अगर ब्रह्मचारी है तो जो सेवा है वो कीजिए, गृहस्थ है तो आपका जो फाइनेंस, परिवार को टेक केयर करने के लिए जो जो किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, उसको कीजिए। साथ साथ में मामनुस्मर युद्ध च, मतलब मेरा स्मरण करते हुए, इसको कहा जाता ध्यान। ध्यान का मतलब नहीं कि एक काम छोड़ दिया, मतलब भक्ति छोड़ दिया तो सिर्फ काम में लगे, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, या पूरा भक्ति कर रहे लेकिन पैसा कमाना छोड़ दिए। नहीं, बैलेंस करना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो और मेरा ध्यान भी करो। ऐसा नहीं कि युद्ध करो और मुझे भूल जाओ, भगवान श्री कृष्ण ये नहीं बोले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही ध्यान करो और युद्ध छोड़ दो, आपको दोनों करना है। तो इसको कहते ध्यान। यहाँ पे 4 पॉइंट है ना प्रभु जी, अनुवाद नहीं है, ठीक है। तो 4 पॉइंट है। पहला मौन, मौन के बारे में समझ गए। दूसरा ध्यान, और तीसरा है भक्ति। भक्ति तो हम लोग जानते हैं, भक्ति का विभिन्न रूप है, नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में पहला क्या है, श्रवण। अगर श्रवण हमारा ठीक रहे तो बाकी सब 8वां भक्ति ठीक रहेगा। 8वां जो विधि है ना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्खम, आत्मनिवेदनम, ये जो 9 है, ये अगर हम लोग श्रवण ठीक करेंगे, हियरिंग, श्रील प्रभुपाद को हियरिंग चैंपियन कहा जाता है। हर कोई अपने अपने फील्ड में चैंपियन है, कोई क्रिकेटर का चैंपियन है, कोई फुटबॉल का चैंपियन है, कोई बॉलीवुड का चैंपियन है, लेकिन श्रील प्रभुपाद हियरिंग चैंपियन है। मतलब वो सुनने, मतलब बहुत श्रवण किए हैं अपने लाइफ में, ठीक है।
तो भक्ति जो है नवदा विधि है, तो उनमें से पहला क्या है? श्रवण। जैसे एक बिल्डिंग बनता है, अगर नीचे अगर सुंदर बिल्डिंग के नीचे क्या बोलते हैं उसको, हाँ फाउंडेशन, यस, फाउंडेशन अगर मजबूत हो तो पूरा बिल्डिंग आपको भूकंप आने में भी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन फाउंडेशन ही अगर गड़बड़ है तो एक हवा का झोंका आएगा, उसको उड़ा देंगे, गिर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को श्रवण करना है। बाकी कीर्तन होगा, स्मरण होगा, पूजा होगा, अर्चना होगा, लेकिन श्रवण ही ठीक नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हम लोग को श्रवण को ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब इसमें ज़्यादा हम लोग को जोर देना है। देखिए श्रवण जो एक है ना, ये आप सब समय कर सकते हैं, बाकी सब आप लिमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरा ये उदाहरण देते हैं। अगर मैं बोलो प्रभु जी हम तो वृंदावन इसको आए हैं, हम रोज क्लास देंगे, ठीक है, सारा दिन क्लास देंगे, तो ये पॉसिबल है? इट्स पॉसिबल? संभव नहीं। लेकिन अगर मैं श्रवण करना चाहूँ तो सब समय कर सकता हूँ कि नहीं? यस या नो? यस। यूट्यूब खोलो, कान में हेडफोन लगाओ, गुरु महाराज का क्लास सुनो, प्रभुपाद का क्लास सुनो, यहाँ पे जो भागवतम क्लास सुनो, महाराज चैतन्य चरितामृत का क्लास शाम को देते हैं वो सुनो, और भी मायापुर टीवी, इस्कॉन डिजायट्री, हरे कृष्ण टीवी, कितना कुछ है सुनने को। तो श्रवण हमारा सुविधा है, 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन 24 घंटे संभव नहीं है। लेकिन अभी बोल सकते नहीं प्रभु जी कीर्तन तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, सब समय माला में जप कर सकते हैं, है ना। लेकिन संकीर्तन तो जो भी अल्टीमेटली हमारा मुख्य जो पॉइंट है, श्रवण हम लोग सब समय कर सकते हैं, कीर्तन सब समय नहीं कर सकते फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से। हाँ ऐसे में अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं कीर्तन, है ना। हाँ वो हो सकता है यहाँ पर 1 घंटा क्लास दिया, फिर दूसरे जगह कहीं पर प्रचार के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल गए, उन लोगों को दुकान में समझा रहे ये भगवत गीता लीजिए, इसका 170 रुपये प्राइस है, इसको पढ़ने से होगा, लाइक दैट। कीर्तन हो सकता है, लेकिन फिर भी एक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो हियरिंग जो है ना, श्रवण जो है हम लोग 24 घंटे कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 चीज़ है, और दूसरा है, चौथा है त्याग, जो त्याग का व्रत लिए रहते हैं। ये जो 4 चीज, मौन, ध्यान, भक्ति तो त्याग, जो ये 4 चीज करता है वो भगवान को दर्शन कर पाएंगे। आज के श्लोक में वर्णन है। हाँ, मौन, ध्यान, भक्ति तथा त्याग, ठीक है। तो मौन के बारे में समझ गए, ध्यान के बारे में भी समझ गए, भक्ति जो नवदा भक्ति है, अगर श्रवण करेंगे तो बाकी सब ठीक होगा। हाँ अगर श्रवण ठीक कीजिए, बाकी का ध्यान नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और त्याग तो हर कोई जानते हैं, क्योंकि त्याग अंदर से होता है। हम लोग जानते हैं ना, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णन किए हैं, 2 तरह का वैराग्य होता है, एक है फल्गु और दूसरा है युक्त। तो हमारे इस्कॉन क्या सिखाता है, श्रील प्रभुपाद का टीचिंग क्या है? युक्त वैराग्य। सब कुछ को कृष्ण सेवा में लगाओ, लैपटॉप, माइक्रोफोन, कैमरा, मीडिया, एवरीथिंग। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज एक जगह एक प्रवचन में बोले थे कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, मतलब उससे पहले महाप्रभु आए, तो उन्होंने संकीर्तन कैसे प्रचार किया? मृदंग, करताल, हारमोनियम, इससे संकीर्तन प्रचार किए। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए तो उन्होंने क्या किया? मृदंगों को क्या रूप दान दिया? बृहत मृदंग। और श्रील प्रभुपाद आए तो क्या किया? उन्होंने उससे भी बृहत से बृहत, अर्थात मीडिया, आपका न्यूज, कैसेट, वीसीपी, ऑडियो, सब कुछ, रेडियो, टेलीविज़न, सब कुछ कृष्ण सेवा में लगाए। और अभी वर्तमान में इस्कॉन वृंदावन टीवी, मायापुर टीवी, हरे कृष्ण टीवी, है ना, इसके माध्यम से वो संकीर्तन जो महाप्रभु जो 500 वर्ष पूर्व जो स्टार्ट किए थे, अभी वो संकीर्तन कितना बृहत रूप धारण किए है ना। तो जो भी है, तो हम लोग त्याग का मतलब भी समझ गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्याग? त्याग का मतलब है कुछ भी हो, अगर कृष्ण सेवा में उसको यूज किया जाए तो उसको त्याग कहा जाता है। त्याग का मतलब ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ देना है और आना है और बाबा जी की तरह घूमना है, नहीं। त्याग का मतलब होता है हमको जो कुछ मिला है उसे कैसे कृष्ण सेवा में लगाएंगे, इसको कहा जाता त्याग। तो यहाँ पर तात्पर्य में भी बहुत कुछ पॉइंट है। जैसे एक सेकंड लाइन में क्या कहा गया है कि भक्ति जो है, पहला लाइन में कि भक्ति, विभिन्न लोग भिन्न तरीके से भक्ति करते हैं,
अलग अलग जोगी है, अलग अलग महात्मा है, अलग अलग साधु पुरुष है, अलग अलग विधि से भक्ति करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक बच्चा वो पढ़ने के लिए गए थे स्कूल, तो एक टीचर के पास गए तो देखा कि 7 + 2 कितना हुआ, 9। और एक टीचर के पास गए कि 5 + 4 है 9, और एक 6 + 3 9। तो पिताजी के पास आके बोले कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले कि क्यों है, टीचर लोगों का ही माथा गड़बड़ है, लोग अरे एक होना चाहिए ना, 9 का मतलब क्या, 6 + 3 9 होना चाहिए। लेकिन कोई बोले कि 5 + 4 भी 9 है ना, कोई बोले कि 7 + 2 भी 9 है। मतलब टीचर लोगों का ही माथा खराब है, उन लोगों का ही माथा गड़बड़ है। तो मैं वहां पे जाके क्या सीखूं? तो लेकिन उद्देश्य क्या है, तीनों का उद्देश्य क्या है, 9। हम लोग को 9 प्राप्त करना है ना। 7 + 2 9 हो, या 6 + 3 9 हो, या 5 + 4 9 हो, बात तो 9, तो हम लोग को सीखना है। तो उसी प्रकार ये जो भक्ति जो है ना, भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधि है। कोई रामानुजा संप्रदाय के हो, कोई श्री संप्रदाय के हो, है ना, कोई मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हो, लेकिन जो भी अल्टीमेटली जाता तो एक ही जगह, लेकिन फिर भी एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अगर गोलोक वृंदावन प्राप्त करना है तो बाकी संप्रदाय में उपलब्ध नहीं, एकमात्र गौड़ीय संप्रदाय में है उपलब्ध, अर्थात वर्तमान में नाउ इज गोइंग ऑन इस्कॉन वर्ल्ड। ठीक है, दूसरे संप्रदाय में वैकुंठ तक जा सकते हैं, लेकिन मध्य गौड़ीय संप्रदाय जो महाप्रभु सबसे 2-2 करके लिए, बाकी जो संप्रदाय से टोटल 8 है ना, तब हुआ मध्य गौड़ीय संप्रदाय। तो अगर इसमें कोई अगर भक्ति करते हैं, इसमें अगर कोई शरणागत होते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसको गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। तो अभी चूज करना है हम लोग को, क्या करना है, वैकुंठ जाना है या गोलोक वृंदावन जाना है ना, गोलोक वृंदावन जाना है। तो इसमें जो पॉइंट है कि जो गोपी, पांडव, गोप, माता जसोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के सभी वासी भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान की परंपरागत विधियों का अभ्यास नहीं करता। ये लोग ध्यान परंपरागत विधि मतलब 2 प्रकार के भक्ति होता है, एक है रागानुगा, दूसरा रागात्मिका। तो गोपियों का भाव क्या है, रागात्मिका, मतलब स्पॉन्टेनियसली अंदर से ही आता है उन लोगों का कृष्ण के प्रति प्रेम, और हम लोगों को जगाना पड़ता है, मंगल आरती आना नहीं चाहता, जबरदस्ती आना पड़ता है ना। तो इसे है रागानुगा, मतलब हम लोग को बाय फोर्स करना पड़ता है, रागानुगा। तो रागानुगा, रागात्मिका, हम लोग कहाँ पर है, रागानुगा में। और ये जब जितने सारे भक्तगण हैं जो दिख रहे हैं, नंद महाराज, वृंदावन के वासी, ये सब रागात्मिका है। तो समय हमारे ओनली 5 मिनट है। अभी और भी बहुत कुछ डिस्कशन हो सकता था, लेकिन कुछ प्रश्न भक्तों का अगर रहे तो 5 मिनट तक 9 बजे क्लास को विराम देंगे। तो अगर किसी माता जी, प्रभु जी, किसी का अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं है माता जी का, जाइए। दो मिनट। प्रभु जी, मेरे कई सवाल है, क्योंकि फिर प्रभु जी थोड़ा टाइम लग जाएगा। प्रभु जी सामने कीजिए। हाँ। टाइम लग जाएगा, क्योंकि या तो आप मेरे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे सकोगे या फिर बाद में। प्रश्न को बताइए सबके सामने। प्रभु जी, जिस घर में मेरी शादी हुई है उस घर में मतलब मेरे आने से पहले सब कुछ मिट चुका था। तो सब कुछ मिट चुका था। 19 साल के बाद फिर मेरी और मेरी बहन की शादी उस घर में, मेरी बहन है बड़ी, उसी गांव में उसने करवाई। अच्छा। तो उसके बाद प्रभु जी थोड़ा सा जो मेरे पति है ना, उसके थ्रू घर अच्छे से मतलब होना शुरू हो गया प्रभु जी। फिर 1996 की बात है, मेरे घर के सामने ना ब्राह्मणों का घर था। अच्छा। और तो वे भागवतम पढ़ा कर रहे थे। ठीक है माता जी, अभी आपका जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर आपको पर्सनली दे रहा हूँ, क्योंकि समय सीमा पार हो चुका है, सभी भक्तगण जा रहे हैं, इसलिए कथा को यहीं पर विराम देते हैं। मेरे बाद में आप उत्तर दे सको प्रभु जी, क्योंकि मैं परेशान उलझन में हूँ प्रभु जी। मेरे को आपसे थोड़ी मदद चाहिए। जो ऑनलाइन से जूम्स क्या बोलते हैं, यूट्यूब, फेसबुक से जो देख रहे हैं, उससे हम क्षमा प्रार्थी है कि माता जी का उत्तर हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।